जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके विचारों से पूरी दुनिया प्रभावित थी। अगर हम उनके सभी लाइफ लेसन के बारे में बात करें तो यकीन मानिए कहीं दिन लग जाएंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का एक एक विचार हमारे जीवन में क्रांति ला सकता है। इस वीडियो में हम उनके द्वारा दिए गए 2 नियम जानेंगे और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को अपने जीवन में उतारोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। पहला नियम, दूसरे के बारे में सोचिए। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से पहला लेसन है, आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। दूसरे के हित को ध्यान में रखते हुए अपना कर्तव्य करना चाहिए। जब आपके अंदर देने की भावना जागृत हो जाएगी तब यकीन मानिए सफलता आपके पीछे आएगी ही आएगी, क्योंकि देने वाला हमेशा बड़ा होता है और लेने वाला हमेशा लाइन में खड़ा रहता है। तो अपने आप से पूछिए, आप क्या दे सकते हैं? धन, पैसा, समय, सहयोग, परामर्श, क्योंकि ईश्वर का यह नियम है, जो आप निस्वार्थ भाव से किसी को देते हैं तो वह आपके पास कई गुना वापस लौट कर आता है। दूसरे के हित को ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति कार्य करता है उसकी कभी पराजय हो नहीं सकती है। स्वामी विवेकानंद जी जब विश्व सम्मेलन में जाने वाले थे तब वह अपनी माता शारदा के पास आए और बोले, माँ, मैं अपनी संस्कृति का प्रचार दुनिया में कर सकता हूँ। जब माँ शारदा ने विवेकानंद जी से कहा कि बेटे तो मुझे यह चाकू उठा कर दो, तब विवेकानंद जी ने चाकू उठाकर माँ शारदा को दिया। तब माँ शारदा बोले कि बेटा तुम जाओ, अपनी संस्कृति और अपने देश का प्रचार पूरी दुनिया में कर सकते हो। तब विवेकानंद जी ने पूछा, आपने तो मेरी परीक्षा भी नहीं ली, आपने कोई सवाल भी नहीं किया। तब माँ शारदा बोली, जब तुम मुझे चाकू दे रहे थे तब धार वाला हिस्सा हाथ में था और लकड़ी वाला साथ मेरी तरफ था। इससे यह स्पष्ट होता है कि तुम कोई भी कार्य करने से पहले दूसरे के हित को देखते हो। दोस्तों, यह बात बहुत छोटी है, लेकिन इससे यह साबित होता है कि स्वामी विवेकानंद जी छोटे छोटे कार्य में भी दूसरे के हित को ध्यान में रखते हुए करते थे। दूसरा नियम है, अपनी संस्कृति से प्यार करें। हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी अपने कल्चर और संस्कृति से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने अपनी संस्कृति का प्रचार पूरी दुनिया में किया है। साथ में हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जितनी इज्जत हम अपनी संस्कृति और कल्चर को देते हैं उतनी ही दूसरों की संस्कृति का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा सम्मान और बढ़ जाता है। जब स्वामी विवेकानंद जी अपने संस्कृति का प्रचार करने के लिए अमेरिका गए हुए थे तब वहां उनको रास्ते में 2 व्यक्ति मिले। एक ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, हाउ आर यू? तब स्वामी विवेकानंद ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार बोला। दोनों व्यक्तियों ने आपस में बात करने लगे और कहने लगे, शायद इन साधु को इंग्लिश नहीं आती होगी। तब उनमें से एक को थोड़ी बहुत हिंदी आती थी। तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, कैसी हो? तब उन्होंने कहा, हेलो, आई एम फाइन। यह सब देखकर दोनों गोरे लोग आश्चर्यचकित रह गए और पूछा, जब हमने आपसे इंग्लिश में बात करी तब आप हिंदी में बात कर रहे थे और जब हमने हिंदी में बात करी तब आप इंग्लिश बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? स्वामी विवेकानंद जी बोले, जब आप अपनी मातृभाषा का सम्मान कर रहे थे तब मैं मेरी मातृभाषा का सम्मान कर, लेकिन जब आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान किया तब मैंने आपकी मातृभाषा का सम्मान किया। दोस्तों, इससे यह सीख मिलती है कि जितनी हम दूसरों की संस्कृति को सम्मान देते हैं उतनी ही हमारी संस्कृति का मान सम्मान बढ़ता है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी संस्कृति का, अपने कल्चर का जितना सम्मान करता है उतना ही सम्मान दूसरी की संस्कृति का करता है, वह व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है। धन्यवाद।